हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो बच्चों, जो पिछला टॉपिक अपन ने कवर किया था, हम लोगों ने हिस्ट्री का चैप्टर 3, द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड, वैश्विक दुनिया का निर्माण, वो आपको समझ आया क्या? अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको गाइड कर दूंगी। आज हम इसके 1 मार्क इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और जो प्रीवियस ईयर्स में उसके 1 नंबर के क्वेश्चन आए हैं वो हम करने जाएंगे। तो बच्चों, इसमें बहुत सारे मैंने जो क्वेश्चंस निकाले हैं वो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर आए थे और कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं जो इस चैप्टर से, वो भी मैंने दिए हैं आपको। तो जो शुरू में मैंने 30 क्वेश्चन दिए हैं वो 30 क्वेश्चन मैक्सिमम रिपीट होते हैं किसी ना किसी ईयर में, और लास्ट में जो भी एनसीईआरटी बुक में आपके जो 10 क्वेश्चन और निकल रहे हैं वो भी मैंने इसमें दिए हैं। टोटल आप इसके 40 क्वेश्चंस बने हैं, आप इसको कर लोगे तो आपका अच्छे से 1 मार्क कवर हो जाएगा। व्हाट वॉज सिल्क रूट, रेशम मार्ग क्या था? रूट फॉर सिल्क एंड स्पाइसेस फ्रॉम चाइना टू यूरोप, ये रास्ता था चाइना से सिल्क और मसाले, चीन से यूरोप तक रेशम और मसाले को ले जाने का मार्ग। ये क्वेश्चन बच्चों सीबीएसई 2016 और आरबीएसई 2022 में आया है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ गिरमिट, गिरमिट का अर्थ क्या है? तो बच्चों, जो गिरमिट था वो एग्रीमेंट होना था, पर उसका रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन हो गया था। रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन ऑफ एग्रीमेंट, एग्रीमेंट का गलत उच्चारण गिरमिट था। ये सीबीएसई 2023 और आरबीएसई 2024 एंड 2023 में आया है। हु वर गिरमिटियास लेबर, गिरमिटिया मजदूर कौन थे? इंडियन सेंट टू फिजी मॉरिशस ऑन 5-year कॉन्ट्रैक्ट, गिरमिटिया मजदूर कौन होते थे? भारतीय जिनको फिजी मॉरिशस 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर भेजा जाता था कि वो लोग वहां पर जाकर 5 साल के लिए मजदूरी करेंगे। ये क्वेश्चन बच्चों सीबीएसई 2019 और आरबीएसई 2024 और 2020 में आया है। ये सारे क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, इनको आप अच्छी तरह से कर लीजिए। व्हाट वाज रिंडर पेस्ट, रिंडर पेस्ट क्या था? कैटल प्लेग इन अफ्रीका इन 1890, पशुओं में प्लेग फैल गया था अफ्रीका में 1890 में। तो इससे क्या हुआ था बच्चों? 90% कैटल डाइड, तो 90% पशु मारे गए थे। ये क्वेश्चन सीबीएसई 2020 और 2015 में आया है। अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट वाज कोलंबियन एक्सचेंज, exchange of food disease between America and Europe after 1492। अब 1492 के बाद अमेरिका और यूरोप में भोजन का और बीमारी का आदान प्रदान हुआ। तो ये जो आदान प्रदान हुआ इसको कोलंबियन
एक्सचेंज का नाम दिया गया, कोलंबियन विनिमय का नाम दिया गया। ये CBSE 2017 में क्वेश्चन आया है। विच डिसीज हेल्प टू कॉन्क्वेर अमेरिका? अमेरिका को जीतने के लिए किस बीमारी ने मदद की? स्मॉल पॉक्स, चेचक। क्योंकि अमेरिका की इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग नहीं थी, इसीलिए जो है यूरोप की इम्यूनिटी पावर, जो लोग रहते थे उनकी इम्यूनिटी पावर अच्छी थी, तो अमेरिका में बहुत से लोग मारे गए थे। किस बीमारी के कारण से? चेचक, स्मॉल पॉक्स। ये CBSE में 2022 में क्वेश्चन आया है। When was Great Depression, महामंदी, कब आई थी? ये RBSE में 2020 और 2017 में क्वेश्चन आया है। कब आई थी बच्चों? 1929 से लेके 1933 तक। ये बहुत ज्यादा महामंदी का दौर था। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज कॉज ऑफ ग्रेट डिप्रेशन? महामंदी का कारण क्या था? ये CBSE 2022 में क्वेश्चन आया है। ओवर प्रोडक्शन एंड फॉल इन डिमांड, उत्पादन बहुत ज्यादा होने लग गया था और मांग गिर गई थी। अब प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है और डिमांड कम है, तो इसीलिए महामंदी का कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज इफेक्ट ऑफ ग्रेट डिप्रेशन ऑफ इंडिया? भारत पर महामंदी का क्या प्रभाव पड़ा? ये क्वेश्चन CBSE 2023, 2018 में और RBSE 2023 में आया है। ये मोस्ट रिपीटेबल क्वेश्चंस है बच्चों। ये अधिकतर बार बार लैंग्वेज चेंज करके आता रहता है, तो इसको अच्छे से करिएगा। तो इसका आंसर है, एक्सपोर्ट फेल 50%, व्हीट प्राइस फेल 50%, निर्यात 50% गिर गया और गेहूं के दाम भी 50% गिर गए। तो महामंदी का प्रभाव भारत पर ऐसे पड़ा। हु आर ब्रेटन वुड ट्विंस? ब्रेटन वुड ट्विंस कौन हैं? IMF and World Bank formed in 1944. 1944 में IMF और विश्व बैंक जो बने थे वो ब्रेटन वुड ट्विंस हैं। दो उसकी स्थापना की गई थी, एक IMF और वर्ल्ड बैंक, इनकी। ये CBSE में 2024 और 2022 में आया है और RBSE में ये 2024 और 2023 में क्वेश्चन आया है। अब अगला है, व्हाट इज MNC? बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है? कंपनी प्रोड्यूसिंग इन मैनी कंट्री लाइक फोर्ड। कंपनी बहुत सारे देशों में उत्पादन करती है, मतलब अपना सामान बनाती है। तो इसीलिए जैसे फोर्ड, कोको कोला, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, तो ये बहुत सारी कंपनियां हैं जो कई देशों में उत्पादन करने वाली कंपनियां हैं, बहुत सारी हैं। उबर है, ओला है, रैपिडो है, बहुत सारी कंपनी जो हैं कंट्रीज में ये सब चलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज गिरमिट एबॉलिश? गिरमिट प्रथा कब समाप्त हुई? ये CBSE 2018 में क्वेश्चन आया है। इन 1921, 1921 में। व्हाट वाज एल डोराडो? एल डोराडो क्या था? इमेजिनरी सिटी ऑफ गोल्ड इन साउथ अमेरिका।
दक्षिण अमेरिका में सोने का काल्पनिक शहर कौन सा था बच्चों? एल डोराडो। ये आरबीएससी 2024 में प्रश्न आया है। फिर अगला है व्हाट इज होसे। होसे क्या है? ये प्रश्न भी आरबीएससी 2021 में आया है। मोहर्रम प्रोसेशन टर्न्ड इनटू कार्निवाल इन त्रिनिदाद। त्रिनिदाद में जो मोहर्रम का जुलूस निकलता था वो एक उत्सव में बदल दिया गया, कार्निवाल में। उसको होसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज चटनी म्यूजिक। चटनी म्यूजिक क्या है? मिक्स ऑफ भोजपुरी फोक एंड इंडियन म्यूजिक। भोजपुरी लोक और अंग्रेजी साहित्य का मिश्रण जो है वो चटनी म्यूजिक है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट वाज कॉर्न लॉ। कॉर्न लॉ क्या था? ये सीबीएसई 2020 में क्वेश्चन आया था। लॉ बैनिंग इंपोर्ट ऑफ चीप कॉर्न इन ब्रिटेन। ब्रिटेन में सस्ते मक्का के आयात को रोकने का जो कानून बनाया गया था वो कॉर्न लॉ था कि सस्ते जो मक्के हैं उनके आयात पर रोक लगा दी गई थी। अब अगला है व्हाट इज टैरिफ। टैरिफ क्या है? टैक्स ऑन इंपोर्ट गुड्स। जो आयात माल होता है उस पर कर जो लगाया जाता है, टैक्स, उसको टैरिफ बोलते हैं। ये सीबीएसई 2019 में क्वेश्चन आया है। व्हाट वर कैनल कॉलोनीज। नहर कॉलोनियां क्या थी? कैनल मतलब नहर। इरिगेशन एरिया मेड बाय ब्रिटिश कैनल्स इन पंजाब। जो ब्रिटिश नहरों द्वारा पंजाब में बनाए गए सिंचाई क्षेत्र थे वो कैनल कॉलोनियां थी, नहर कॉलोनियां थी। जो नहरों से पानी दिया जाता था उससे सिंचाई की जाती थी। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज NIE एंड NIEOS। सॉरी बच्चों, व्हाट इज NIEO और G77 क्या है? G77 कंट्रीज डिमांडिंग न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर। G77 नई आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 77 देशों का समूह। ये क्वेश्चन सीबीएसई 2019 और आरबीएसई 2022 में आया है। विच फूड केम फ्रॉम अमेरिका। कौन से खाद्य पदार्थ अमेरिका से आए हैं? सीबीएसई 2022 का प्रश्न है बच्चों ये। पोटैटो, टोमेटो, चिली, मेज। ये सब कुछ आप जो बड़े शौक से खाते हैं, ये कुछ भी भारत का खाना नहीं है, ये सब अमेरिका से आया है। आलू, टमाटर, मिर्च और मक्का। फिर अगला क्वेश्चन है हु डिस्कवर्ड अमेरिका। अमेरिका की खोज किसने की? क्रिस्टोफर कोलंबस इन 1492। क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 में अमेरिका की खोज की थी। What was the main item came from China। चीन से मुख्य वस्तु क्या आई थी? सिल्क, रेशम। रेशम जो कि चीन से आता था। Who were शिकारपुरी श्रॉफ एंड नथुकोटाई चेट्टियार। ये लोग कौन थे? इंडियन बैंकर्स एंड ट्रेडर्स इन एशिया अफ्रीका। एशिया अफ्रीका में ये लोग भारतीय साहूकार और व्यापारी थे। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज असेंबली लाइन। असेंबली लाइन क्या है?
वर्कर डूइंग वन वर्क अगेन एंड अगेन और मूविंग बेल्ट। चलती बेल्ट पर मजदूरों द्वारा एक ही काम बार बार करना असेंबली लाइन कहलाती है। अगला प्रश्न है बच्चों, हु स्टार्टेड फोर्डिज्म? फोर्डिज्म किसने शुरू किया? हेनरी फोर्ड इन यूएसए इन 1913। हेनरी फोर्ड ने 1913 में अमेरिका में इसको शुरू किया। What was the Great Depression effect on US? अब महामंदी पर का जो है अमेरिका पर क्या प्रभाव पड़ा, क्या असर हुआ? बैंक कोलैप्स्ड, 25% अनएम्प्लॉय, सारे जो भी बैंक थे वो बंद हो गए और 25% लोग बेरोजगार हो गए। विच कंट्री वर एक्सिस पावर? दूरी शक्तियां कौन थी? जर्मनी, जापान और इटली, ये एक्सिस पावर कंट्रियां थी। विच कंट्री वर एलाइज? मित्र राष्ट्र कौन थे? ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसएसआर, यूएसए। ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ और अमेरिका। अब अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज इंडेंटन लेबर कॉल्ड इन त्रिनिदाद? त्रिनिदाद में गिरमिटियाओं को क्या कहा जाता था? कुली, जो सामान ढोते हैं वो बोला जाता था। हु रोट कुली मीनिंग? कुली का अर्थ किसने बताया? वीएस नायपॉल ने। अगला प्रश्न है, व्हाट वाज द मेन क्रॉप इन त्रिनिदाद? त्रिनिदाद की मुख्य फसल क्या थी? शुगर केन, गन्ना। क्या थी फसल? गन्ना। हु वॉज वीएस न्यायपॉल? न्यायपॉल कौन थे? त्रिनिदाद राइटर हु वन नोबेल प्राइजेस, ये त्रिनिदाद के लेखक थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था। अब अगला है बच्चों, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ G77? G77 का पूरा नाम क्या है? ग्रुप ऑफ 77 डेवलपिंग कंट्री, ये एक 77 विशाल विकासशील देशों का समूह है। अगला है, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? वैश्वीकरण क्या है? वर्ल्ड कनेक्ट बाय ट्रेड, माइग्रेशन, पीपल, को विश्व व्यापार, पलायन, लोगों से दुनिया का जुड़ना, ये ग्लोबलाइजेशन है। व्यापार करेंगे लोग, पलायन मतलब एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होंगे, तो इन लोगों से दुनिया का जुड़ना ग्लोबलाइजेशन है। अगला है, व्हाट डिड सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड एंड एंड? दूसरा विश्व युद्ध कब शुरू हुआ और कब खत्म हुआ? 1939 टू 1945, 1939 से 1945 तक। व्हाट वाज द एम ऑफ IMF एंड वर्ल्ड बैंक? IMF और विश्व बैंक का उद्देश्य क्या था? टू रीबिल्ड वर्ल्ड इकोनॉमी आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व में अर्थव्यवस्था को फिर से बनाना, जिससे जो देश खत्म हो गए हैं विश्व युद्ध में उनको वापस से उबारा जा सके। अगला है, व्हाट इज वीटो पावर? वीटो पावर क्या होती है? पावर ऑफ 5 परमानेंट मेंबर ऑफ UN टू रिजेक्ट एनी डिसीजन। संयुक्त राष्ट्र के 5 स्थायी सदस्य कोई भी फैसला को रोकने की शक्ति रखते हैं, कि कोई भी अगर फैसला हो तो इन 5 स्थायी सदस्यों के पास शक्ति होती है कि वो वीटो पावर का इस्तेमाल करके उसको रोक सकें। हु कंट्रोल 60% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड बिटवीन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट? तो विश्व युद्ध प्रथम से पहले 60% व्यापार
किसके पास था? आंसर है इसका ब्रिटेन, ब्रिटेन के पास। वाई डिड यूरोपियन वॉन्ट अफ्रीका? यूरोपियन जो थे वो अफ्रीका क्यों जाना चाहते थे? फॉर चीप लेबर एंड रिसोर्सेज, ताकि उनको सस्ते मजदूर और संसाधन मिल सके। अब अगला क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट वाज द यूज ऑफ कौड़ी? कौड़ी देखते हो, यहाँ पर कौड़ी की मालाएं बनती हैं, ज्वेलरी बनती है, भगवान जी के वहां पर चढ़ती है। तो कौड़ी का क्या यूज था पहले के टाइम में? ओल्ड करेंसी यूज एज मनी, पुराने समय में कौड़ी को पैसे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। तो बच्चों हमारे ये सारे 1 मार्क क्वेश्चन इस चैप्टर के कवर हो चुके हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक में 3 मार्क्स और देन 5 मार्क्स क्वेश्चन लेके आपके सामने आएंगे। तो बच्चों आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए। अब आपके हाफ ईयरली आने वाले हैं, तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए। कोई और चैप्टर अगर हाफ ईयरली में आपका आ रहा है तो आप उसको बताइए मुझको, मैं उसको आपको पहले समझा दूंगी। और बच्चों पढ़ते रहिए, मन लगा के पढ़िए, बहुत पढ़िए, इधर उधर की बातों में अभी दिमाग मत लगाइए, पढ़ाई पे ही जोर डालिए। मेरा ये वीडियो जो है वो CBSE RBSE दोनों बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो बच्चों आपको तो ये बेनिफिट है कि मेरे इस वीडियो में ही आपको सब्जेक्ट सारे कवर हो जा रहे हैं, कहीं आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ता। तो इसलिए मेरा ये वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।